हेलो दोस्तों, क्या कभी भी आपके अकाउंट में किसी भी तरह का गवर्नमेंट सब्सिडी या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके पीछे मेनली दो प्रिंसिपल काम करते हैं। पहला, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उसमें जो बैंक डिटेल्स भरी थी, या तो आपका पैसा उस बैंक अकाउंट में जाता है, या दूसरा जो बहुत ही बड़ा फैक्टर इसमें काम करता है वो है डीबीटी। अब सवाल ये उठता है कि डीबीटी आखिर है क्या, काम कैसे करता है, इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों लाया गया। तो इसी सब टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो पे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें आज से 10-15 साल पहले की, तो किसी भी तरह का गवर्नमेंट स्कीम आप तक पहुंचाने के लिए सरकार फिजिकली कैश भेजा करती थी, जो कि कई सारी अधिकारियों से होकर आपके पास आता था। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हो पाता था कि बीच में ही पैसा गायब हो गया, फ्रॉड हो गया, या जितना आपको पैसा दिया जाने वाला था उसमें से कई गुना पैसा अधिकारी अपने पास रखकर स्कैम कर गए। तो इन्हीं सब का सॉल्यूशन के लिए लाया गया 2013 में डीबीटी। तो डीबीटी का पूरा मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार की तरफ से आपको जितना भी बेनिफिट्स मिलता है, जो भी सब्सिडी मिलता है, वो बगैर किसी मिडल मैन के हाथों में गए सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि आपका फ़ायदा रियल टाइम में हो सके। अब तक हमारे जो वेस्ट बंगाल में जितने भी स्कीमें चलती थी उसमें डीबीटी का यूज़ बहुत ही कम किया जाता था। जैसे कि अगर मेजर एग्जांपल लें लक्ष्मी भंडार का, तो लक्ष्मी भंडार का जो पैसा आता था वो उसी अकाउंट में आता था, लक्ष्मी भंडार के फॉर्म में आपने जो अकाउंट का डिटेल्स भरा था। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि आपके फॉर्म भरते वक्त या ऑपरेटर से या फिर आप खुद से बैंक की डिटेल्स गलत फिल हो जाते थे, जिसकी वजह से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, और वो पैसा जो आपके नाम से पास हो चुका वो आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाता था किसी भी एक माइनर फॉल्ट की वजह से। तो इसी सब चीज़ों को दूर करने के लिए, परेशानियों का हल निकालने के लिए हमारे नए सीएम सुवेंदु अधिकारी ने नया सिस्टम हम आज से लॉगिन किया, जो है डीबीटी। डीबीटी में होता क्या है, आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में डिलीवर किया जाता है बगैर किसी फॉल्ट के। आपके आधार कार्ड में जो बैंक डीबीटी किया रहेगा उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। तो अब आप मालूम कैसे करें कि आपका कौन सा बैंक आपके आधार से डीबीटी किया हुआ है? तो इसके आपको मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका है, आप डायरेक्ट बैंक विजिट करके भी पता कर सकते हैं। दूसरा, आप आधार के इस वाले साइट पे जाकर भी पता कर सकते हैं। और तीसरा, आप एनपीसीआई की इस वाली वेबसाइट में जाके भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डीबीटी कराना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब से जितनी भी स्कीमें, जितनी भी योजनाएं सरकार लागू करेंगी वो आपके खाते तक डीबीटी के माध्यम से ही जाएगा। तो अब अगर आपको भी अन्नपूर्णा भंडार का 3000 रुपये का फ़ायदा उठाना है तो आपको भी अपने खाते को डीबीटी लिंक कराना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर डीबीटी लिंक कराएं कैसे? तो इसका बहुत ही सिंपल रास्ता है, आप एनपीसीआई के इस वाले लिंक में जा कर के खुद से ही कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उम्मीद करते हैं डीबीटी से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और इस बात को फैलाएं।